नमस्कार। डिजिटल न्यूज इंडिया टुडे से मैं राजेश तिवारी और आज हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराते हैं आपकी जो हमारे भदोही जनपद के सबसे बड़े ब्लॉक जो डीग ब्लॉक के यहाँ प्रमुख कहे जाते हैं मनोज मिश्रा जी। आज आप सबके समक्ष मैं उनसे कुछ बातें करता हूं और कुछ जानते हैं जनता के लिए, पब्लिक के लिए कि क्या है उनके मन में और क्या चल रहे हैं उनके मन में विचार, किस तरह के विकास करने वाले हैं वो, और जिन्हें जो अब बहुत ही कम समय में अपनी एक ऐसी पहचान बना रखे हैं, एक ऐसी अलग पहचान बना रखे हैं जो डीग ब्लॉक तो छोड़ दीजिए पूरे जनपद में नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में इस समय मनोज मिश्रा का नाम गूंज रहा है। तो आइए हम बात करते हैं मनोज मिश्रा जी से और आपसे भी मुलाकात कराते हैं एक ऐसी शख्सियत मनोज मिश्रा जी से जो जिनके मन में हमेशा 24 घंटे सिर्फ विकास विकास और जनता की भलाई ही आती रहती है। तो आइए हम बात करते हैं मनोज मिश्रा जी से। नमस्कार। धन्यवाद तिवारी जी। मिश्रा जी, आप डीग ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख हैं और ब्लॉक प्रमुख के कार्यभार आप चला रहे हैं, संभाल रहे हैं इस समय। तो जनप्रतिनिधित्व का पहला अवसर कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। सेवा का मौका मिला है, लोगों का सेवा करेंगे जनप्रतिनिधि के रूप में। निश्चित रूप से लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। वर्ष अब समाप्त होने वाला है। बजट का अभाव विकास कार्यों को कहां तक अवरुद्ध कर रहा है, क्या मानते हैं? भाई देखिए, जितनी मांग है जनता की उतना बजट तो है नहीं। निश्चित रूप से जो है मांग के सापेक्ष उतना बजट नहीं है जिससे लोगों का काम धीरे धीरे होता है। भाई मेरे पास 50 प्रस्ताव इंटरलॉकिंग का आता है लेकिन पैसा मेरे पास 10 का है, तो करा तो मैं 10 ही सकता हूँ। 40 तो ऑलरेडी बेटिंग में चला जाएगा। फिर जब वित्तीय वर्ष में पैसा आएगा तब उस 40 में से फिर 10-12 होगा, फिर 3 महीने बाद पैसा आएगा। तो इसी तरीके से अब इधर जब दूसरी बैठक होगी तो नया प्रस्ताव आ जाएगा। तो इस प्रस्ताव का जब तक बजट पूरा नहीं हो जाएगा तो दूसरा कैसे उसमें शामिल करेंगे। तो बजट का तो अभाव भाई देखिए माना जाएगा। मांग के अनुसार बजट नहीं है, काम कराया जा रहा है जितना हो सकता है। यह है कि बहुत ही ईमानदारी और मानक के अनुसार पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है और होता रहेगा। भाई पहले जो है लोग काम करते नहीं थे, जितना मिला उतने मस्त थे। और हमें तो यह है कि भाई सरकार द्वारा आया हुआ हर धन वो जनता का है, वो विकास में खर्च होना चाहिए और ईमानदारी से। जैसा कि आपके द्वारा इंटरलॉकिंग, खड़ंजा, जल निकासी, नाली ऐसे कार्यों पे ज़्यादा बल दिया जा रहा है। देखने में आ रहा है कि पूरे ब्लॉक में आपके द्वारा ये कार्य बहुत जोर शोर से और बहुत बल देकर किया जा रहा है। तो मतलब इंटरलॉकिंग और खड़ंजा बिछाने में जो कहीं कहीं कुछ बाधाएं आ रही हैं उसको आप, उसका मेन कारण आप क्या मानते हैं? देखिए ऐसा है कि सबसे बड़ी समस्या गांव में सारे लोग तो अपने हैं हर जगह। अब हर जगह नक्शा में रास्ता तो है नहीं। गांव में मैं देख रहा हूँ जो रास्ता जो है 50 साल से लोग आ जा रहे हैं जो है, और उसको लोग चाहते हैं कि इंटरलॉकिंग हो जाए, लेकिन अब उसमें लोगों की भूधरी है। तो भूधरी में तो भाई हम ज़बरदस्ती या सरकार या कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं बनवा सकता है जब तक कि सारे लोग भाईचारा प्रेम से बैठकर उस समस्या को हल ना करें। तो ऐसी समस्या बहुत जगह आई जो है। तो हम लोग बैठकर लोगों से अनुरोध किए कि भाई रास्ता तो ऑलरेडी इतना नुकसान हो ही रहा है, अगर यह जो है पक्का हो जाएगा तो आने वाले बच्चों के लिए, भविष्य के लिए अच्छा होगा। तो इस कड़ी में सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि हर जगह, हर गांव में, हर गली कस्बा में नक्शा में रास्ता नहीं है। वहाँ समस्या आती है, आ रही है, तो वहाँ बैठ के समस्या का हल किया जा रहा है। अब जब जो एकदम नहीं चाह रहे हैं कि नहीं हमारे यहाँ से नहीं, कच्चा ही रहेगा, तो कच्चा ऐसे पड़ा है। लेकिन यह है कि अधिकतर प्रयास बातचीत करके लोगों से, 4 भाई बैठकर जो है प्रेम परस्पर से रास्ता निकल जा रहा है। अब धीरे धीरे लोग समझ भी रहे हैं, क्योंकि उनको भी आवश्यकता है, जान भी रहे हैं कि भाई रास्ता अगर नहीं बनेगा तो कल हमारे लिए भी समस्या होगा। नई पीढ़ी, हमारे जो युवा भाई हैं, वो चाह रहे हैं कि नुकसान हो, लेकिन नुकसान तो हो ही रहा है और रास्ता बने। तो इस कड़ी में प्रयास करने पर रास्ता बन जा रहा है। थोड़ा कठिनाई और परेशानी हर काम में आता है। क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधानों की निष्क्रियता जो विकास कार्यों में है, वो विकास के कार्यों में कितना बाधा डाल रही है? ऐसा कोई निष्क्रियता नहीं है। जो भी ग्राम पंचायत
में ग्राम प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत हैं, जिसका जो कार्य है वो कार्य कर रहे हैं। निष्क्रियता ऐसा नहीं है, क्योंकि धन के अभाव में निष्क्रियता समझा जा सकता है। क्योंकि धन शासन से जब आता है तो इतना काम प्रधान या क्षेत्र पंचायत करा के रखती है कि उसका भुगतान होते होते दूसरा काम तब होगा जब दूसरा बजट आएगा। पहले तो जो काम आदमी करा दिया ग्राम सभा के दबाव में, लोगों के दबाव में, तो निश्चित रूप से वो पैसा लेता है। और ये बात आपका गलत है कि ग्राम सभा निष्क्रिय है। निष्क्रिय कोई नहीं है, काम सब कर रहे हैं। जिसके पास जैसा बजट है उस तरीके से काम कर रहे हैं। अपने कार्यकाल को ऐतिहासिक कार्यकाल बनाने में क्या क्या सोचा है आपने? भाई देखिए, जनता को क्या चाहिए? जनता को सिर्फ विकास चाहिए। और अभी तक जो यहाँ हुआ विकास नहीं हुआ, सिर्फ विनाश के बारे में लोगों ने सोचा और विनाश किया। अब जो है विकास हो रहा है और पूरे पारदर्शिता से मानक के अनुरूप हो रहा है। चाहे वो विधायक निधि हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, आप लोग देख रहे होंगे पूरी पारदर्शिता, पूरी ईमानदारी से हर जगह काम हो रहा है। और मैं भी यह चाहता हूं कि डी ब्लॉक के सारे ग्राम सभाओं में कम से कम हर ग्राम में 5 इंटरलॉकिंग, 5 नालियाँ जल निकासी के लिए अगर हो जाए तो गांव की सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी, ये आप जान लीजिए। इसी कड़ी में मैं भी लगा हूं कि हमारा ब्लॉक आदर्श ब्लॉक बने और हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ विकास पहुंचे। और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनके पास जब पहुंचेगा तो निश्चित रूप से विकास होगा। जी, विकास के कौन से ऐसे कार्य हैं आपके ब्लॉक में जिन्हें आप प्रथम प्राथमिकता देना चाहते हैं? ब्लॉक में मैं चाह रहा हूं कि जो है पूरे डी ब्लॉक में जो है हर गांव में जो है 5 इंटरलॉकिंग और 5 जो है नाली बन जाए, जिससे गांव की सारी समस्या ही खत्म हो जाए। हर गांव में जो है अगर नाली और खड़ंजा बन जाता है, इंटरलॉकिंग हो जाता है, तो निश्चित रूप से गांव का और हर व्यक्ति का विकास हो जाएगा। जैसा कि डीग ब्लॉक के अंदर, ये भदोही जनपद के अंदर डीग ब्लॉक आपका सबसे बड़ा ब्लॉक है जिसका कार्यभार आप संभाल रहे हैं इस समय, जिसके ब्लॉक प्रमुख हैं, तो कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें आप ये जरूरी मानते हैं कि गांव में, कस्बों में, कि ये बहुत जरूरी कार्य है जिन्हें आपको कराना चाहिए? गांव में सबसे ज़रूरी इंटरलॉकिंग है, नाली है और पानी की आवश्यकता है। बच्चों को शिक्षा की भी आवश्यकता है। कुपोषण न हो, जो है भूखमरी से कोई न मरे, ऐसा जो है प्राथमिकता है हमारा। और इस प्राथमिकता पर मैं कार्य में लगा हूँ। गांव-गांव में जल निकासी, नालियाँ, इंटरलॉकिंग, खड़ंजा मरम्मत के कार्य को प्राथमिकता दे रहा हूँ और उसको करवा भी रहा हूँ। ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ कुछ न कुछ काम न कराया हो। 98 गांव है, हर गांव में कुछ न कुछ काम हो रहा है जो है। प्रमुख जी, आपने जितनी भी बात की बहुत अच्छे सरल तरीके से आपने बताया। प्राण घातक गंभीर रोगों से पीड़ित हैं कुछ लोग ऐसे ब्लॉक प्रमुख आपके ब्लॉक में, इनके मदद के लिए क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी? भाई देखिए, हम लोगों ने जो है माननीय विधायक ज्ञानपुर द्वारा जो है, मेरे द्वारा जितना भी प्रार्थना पत्र एस्टिमेट आया, कम से कम 100 के लगभग एस्टिमेट आया होगा गंभीर बीमारियों का, तो तत्काल प्रभाव में माननीय विधायक ज्ञानपुर के कार्यालय से उसको ऑनलाइन कराया गया और 15 दिन के अंदर सबके खाते में पैसा गया, सबको मिला। हम लोग लगे हैं कि कोई भी हमारे क्षेत्र की जनता को किसी तरह की गंभीर बीमारी है तो तत्काल प्रभाव में उसका इलाज किया जाए। और उस कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री कोष, राहत कोष से पैसा उनको आ जाता है। कई लोगों को तो माननीय विधायक जी द्वारा भी उनको राहत दिया गया। तो उस कड़ी में हम लोग लगे हैं। चिकित्सा सुविधा में सरकार भी लगी हुई है, सबका जो है स्वास्थ्य कार्ड भी बन रहा है, उनको भी इसकी सुविधा मिल रही है। अब बाकी तो जो विधि का विधान हो रहेगा वो तो होगा ही, लेकिन हम लोग चिकित्सा सुविधा में लगे हुए हैं कि लोगों को लाभ मिले। सरकार की योजनाओं, निधियों का योजना में निधि से जो दिया जाता है तो वो सब मिल रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में
चालू वित्त वर्ष जो चल रहा है इसमें कितने कार्य हुए हैं? देखिए, ऐसा है कि पहले का जो सिस्टम था यह किसी से छुपा नहीं है कि वित्तीय वर्ष में क्या होता था क्या नहीं होता था। कागज़ में तो काम सब हो जाता था, लेकिन धरातल पे कोई काम आज तक नहीं हुआ। मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी फाइल निकलवा के देख रहा हूँ। तमाम ऐसी सड़कें हैं जो है जिसका जो है भुगतान हो गया है, लेकिन आज तक वो सड़क बना ही नहीं। पहले आप ये जानिए, तमाम ऐसी गांव में जो है सड़क का निर्माण हो गया किसी निधि से, और दूसरी निधि से, तीसरी निधि से, विधायक निधि से, क्षेत्र पंचायत निधि से, जिला पंचायत निधि से, सब पर भुगतान एक एक रोड का हुआ है। आप लोगों को स्मरण होगा, मालूम भी होगा कि चूँकि यहाँ जो है बाहुबलियों का कब्जा था, डी ब्लॉक को चारागाह बना लिया गया था, जनपद को चारागाह बना लिया गया था। लेकिन यह धन्य है देवतुल मतदाता ज्ञानपुर जनपद के, जो उस तिलिस्म को तोड़ दिए जिस पर लोगों को नाज था, अपराधियों को, कि मैं जब तक राजनीति करूंगा तो मैं करूंगा और कोई नहीं करेगा। तो वह तिलिस्म तोड़ दिए ज्ञानपुर के देवतुल मतदाता, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। इसी तरीके से उनकी कृपा बनी रहे। विकास कार्य और जन कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही हैं उसके मद्देनजर आप अपने ब्लॉक को किस पायदान पर देखते हैं? हमारा देखिए, सरकार की जो भी जन कल्याण योजनाएं हैं, विधवा हो पेंशन, वृद्धा हो, सामूहिक विवाह हो, किसी किसान सम्मान निधि हो, जो भी योजनाएं सरकार की चल रही हैं वो जनता के लिए बहुत अच्छी योजना है। और हम लोग यह चाह रहे हैं कि उसका लाभ हर व्यक्ति को मिले जो उसका पात्र है। अब आवास योजना हो गया, आवास में भी तमाम लोगों को गलत तरीके से आवास की सूची में आया था नाम, जो इस बार पूरी तरह से पारदर्शिता के तहत काटा गया और नाम जो है जो पात्र थे उनको आवास की सूची में दिया गया। प्रमुख जी, अपने ब्लॉक स्तर के सारे लोगों के लिए और यहाँ की जनप्रतिनिधियों से लेकर जनता तक के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश नहीं, सबसे मेरा अनुरोध है, जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो शासन के व्यक्ति हों, चाहे प्रशासन के व्यक्ति हों, सबसे मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है कि सरकार द्वारा जो भी धन आवंटित प्रतिनिधियों को हो रहा है वह जनता के विकास में खर्च किया जाए और जनता को किसी तरह का कोई तकलीफ न हो। जो होना है उनको होगा ही, प्रभु की कृपा रहेगी। लेकिन जो धन आ रहा है, निधि आ रही है, उसको जनता बीच में खर्चा किया जाए, जनता को जो है सेवा करे ईमानदारी से, उनको किसी तरह की कोई उलझन न हो, और जहाँ भी ज़रूरत पड़े उनके साथ 24 घंटा खड़े रहें। हम लोग भी खड़े हैं। और मैं अपने, आज व्यक्ति कहीं भी जाएगा, कुछ भी कर लेगा, लेकिन आना है जनता के बीच में। जनता की जो अदालत निर्णय देगी वही निर्णय माना जाएगा, और जनता निर्णय देगी तभी जब आपका छवि, आप ईमानदार होंगे, आप विकास करेंगे, विकास के प्रति आप सोचेंगे। छल छलावा, छल कपट की राजनीति अब खत्म हो गई है। अब विकास, विश्वास, सम्मान की चीज़ रह गई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास होना चाहिए, और यही मेरा संदेश है कि निश्चित रूप से जो है जब सबका विश्वास रहेगा, सबको सम्मान हम देंगे, तो निश्चित रूप से विकास के प्रति हम लगे रहेंगे। जी, धन्यवाद।